SC Verma electric current in conductor का numerical 65. The plates of the capacitor of capacitance 10 microfarad charged to 60 microcoulomb are joined together by the wire of resistance 10 ohm at t is equal to 0. Find the charge on the capacitor in the circuit at. तो A B C D पार्ट करने और उसमें टाइम दिया हुआ है हमें 0 सेकेंड, 30 माइक्रो सेकेंड, 120 माइक्रो सेकेंड एंड 1 मिली सेकेंड। तो इस तरह से आरसी सर्किट दिया हुआ है और आरसी सर्किट को ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है और वो चार्ज कितना दिया हुआ है, तो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस रहेगा 10 माइक्रोकूलम, रेजिस्टर रहेगा 10 ओम और उसे चार्ज किया है और उस पर चार्ज आ गया अभी 60 माइक्रोकूलम। तो ये 60 माइक्रोकूलम चार्ज जो होगा तो वो अभी मतलब ऑलरेडी चार्ज किया है तो वो डिस्चार्ज होता रहेगा और टाइम के अकॉर्डिंग वो डिस्चार्ज होता रहेगा। और वो डिस्चार्ज किस तरह से होता है, तो किसी भी टाइम पर कितना चार्ज रहेगा डिस्चार्ज होने के बाद, ये हमें दिया है इस इक्वेशन ने Q नॉट ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी, या इसे लिखते हम टॉ। तो ये चार्ज एट एनी टाइम, ये चार्ज है इनिशियली कितना रहेगा, वो मैक्सिमम चार्ज रहेगा। और हमें पहले पार्ट में फाइंड करना है कि एट टी इज इक्वल टू 0 जब होगा, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा ई रेज टू माइनस 0 अपॉन आर सी, मतलब ये ई रेज टू 0, क्यू नॉट ई रेज टू 0। और किसी की भी 0 एक्सपोनेंशियल 1 होता है, तो चार्ज इनिशियली जो आएगा वो क्यू नॉट चार्ज आएगा और क्यू नॉट की वैल्यू है 60 माइक्रो सेकेंड, मतलब ये 60 माइक्रो सेकेंड इतना चार्ज एट टी इज इक्वल टू 0 उस टाइम पर रहेगा, क्योंकि उतना चार्ज ही उस वहां पे इतना ही चार्ज किया है कैपेसिटर को और उस टाइम पर मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर उतना ही चार्ज रहेगा और वो अभी डिक्रीज होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी टाइम के साथ। और यही हमें देखना है यहाँ पे, जैसे टाइम बढ़ रहा है वो किस तरह से एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो बी पार्ट में टाइम दिया हुआ है 30 माइक्रो सेकेंड, मतलब इसी इक्वेशन में q इज इक्वल टू क्यू नॉट, मतलब वो 60 वैल्यू है, ई रेज टू माइनस टी दिया हुआ अभी 30 माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू दी हुई है 10 और सी दिया हुआ है 10 माइक्रो फैरड। तो ये Q इज इक्वल टू आएगा 60 ई रेज टू ये माइनस 0.3। अब Q इज इक्वल टू, अब इसके बाद कैलकुलेटर यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 44 माइक्रो कूलम। ये पार्ट हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया और इसकी वैल्यू कुछ आती है 0.74 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये वैल्यू आएगी, मतलब ये चार्ज अभी यहाँ पे डिके हुआ है सेकेंड पार्ट में। उसी तरह से थर्ड पार्ट में टाइम अगर 120 माइक्रो सेकेंड यूज करते तो इसी इक्वेशन में इसे रखेंगे तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, मतलब 60 ई रेज टू माइनस टी, अब वो टी दिया हुआ है 120 माइक्रो सेकेंड डिवाइड बाय आर की वैल्यू है 10 और C 10 माइक्रोफैरड, मतलब ये आएगा Q अभी 60 ई रेज टू माइनस 1, यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 2 ऊपर चले जाएंगे और ये डेसिमल आएगा, ये +2 ऊपर चला जाएगा तो -2, तो डेसिमल आएगा यहाँ पे। तो इसकी भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो ये आंसर आता है 80 माइक्रो कूलम, मतलब ये चार्ज यहाँ पे और भी कम हुआ। इसी तरह से फोर्थ पार्ट इसे करते हैं तो टाइम दिया अभी 1 मिली सेकेंड, तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो ये Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 60 ई रेज टू माइनस 1 मिली सेकेंड, मतलब इसे 10 रेज टू माइनस 3 सेकेंड करते R 10 और इसे भी अभी सेकेंड में कन्वर्ट किया, इसके पहले दोनों माइक्रोकूलम में थे तो 10 रेज टू माइनस 6 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये 10 रेज टू माइनस 6 और यहाँ पे भी 10 रेज टू माइनस 6 कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो नहीं लिखा। लेकिन अब यहाँ पे मिली सेकेंड है तो 10 रेज टू माइनस 3 और यहाँ पे भी माइक्रो सेकेंड, यहाँ पे माइक्रो फैरड है तो आर की वैल्यू, सी की वैल्यू 10 माइक्रो फैरड, मतलब 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, तो ये Q इज इक्वल टू 60 और ई रेज टू यहाँ पे A +2
और ये -6 मतलब ये रहा -4। ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे +4 आएगा, तो ये आएगा 10, मतलब e⁻−10। तो इसकी वैल्यू आती है Q इज 0.003 माइक्रोकूलम। तो ये वैल्यू देखेंगे तो एट t इज इक्वल टू 0 60 माइक्रोसेकेंड चार्ज था, t इज इक्वल टू 30 माइक्रोसेकेंड में, माइक्रोसेकेंड मतलब 10⁻⁶, इतना कम टाइम में ये इतना डिस्चार्ज हो गया। और यहाँ पे टाइम फिर से बढ़ाया तो चार्ज और भी डिस्चार्ज हो गया। और 1 मिलीसेकेंड मतलब वो बहुत ही गैप वहां पे होगा, क्योंकि 120 माइक्रोसेकेंड और उसके बाद मिलीसेकेंड, तो ये 10⁻⁶ होगा, लेकिन ये 10⁻³ होगा, बहुत टाइम बढ़ा है गैप माइक्रो में कंपेयर करेंगे तो इसलिए यहाँ पे चार्ज इसके कंपेरेटिव बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। तो इसका ग्राफ निकालते तो एक्सपोनेंशियली डिके का ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा।